हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में एक और कैरेक्टर अंकल चार्ली की कॉमिक्स, अंकल चार्ली और भूत बंगला। अंकल चार्ली, टेलीग्राम। आपके दोस्त मिस्टर फ्लैटफुट जोन्स का लंदन से टेलीग्राम आया है। आए, मेरा दोस्त फ्लैटी ठीक तो है ना? हाय, मर जावा गोंद का तीरा खाके। मेरा दोस्त फ्लैटफुट जोन्स तो कल यहाँ इंडिया आ रहा है। हाय, टुंडे लात की कसम, जब वह यहाँ था तो हम कितनी ऐश करते थे। उसके आने से हम दोनों फिर से मटर गश्ती करेंगे। अब तो वो वहाँ पिक्चर बनाने लगा है। अगले दिन सुबह इंग्लैंड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर मिस्टर फ्लैटफुट जोन्स यहाँ इंडिया में आकर इंडियन टीवी के लिए भूत प्रेतों पर कुछ सीरियल्स बनाना चाहते हैं। अब आज का तापमान अखबार वाला फटाक। हाय, हैरान परेशान होकर कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। मेरे दोस्त फ्लैटफुट जोन्स का जिक्र तो यहाँ इस अखबार में भी है। ओए डोडो, ये देख क्या लिखा है अखबार में। देखा, मेरा ये दोस्त कितना बड़ा आदमी है। आज दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। वह अंकल फ्लैटफुट जोन्स ने तो काफी तरक्की कर ली है। वो यहाँ आकर टीवी सीरियल बनाएगा तो शायद मुझे भी कोई रोल वगैरह मिल जाए। पर इस फ्लैटफुट जोन्स को भी भूतों पर सीरियल बनाने की भला क्या सूझी। टोडो, अरे अंकल। यह कुत्ता अंदर कैसे आया? अब मेरे दोस्त विनय का है, अभी इसे जाकर इसके घर छोड़ कर आता हूँ। मुझे अपने दोस्त को एयरपोर्ट से लेने जाना है, तुम घर पर ही रहना। कुछ ही देर बाद अंकल चार्ली की कार एयरपोर्ट की ओर लपकती जा रही थी। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर चार्ली मुझे लेने जरूर आया होगा। हाय चार्ली, कैसा है? लॉन्ग टाइम नो सी। ओए खुश कितना ही अंग्रेजा, मजा आ गया, आ गले लग जा। कुछ देर बाद घर में। हाँ प्यारे फ्लैटी, अब बता तेरा प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम? अरे भाई, यहाँ टीवी सीरियल फिल्में बनाऊंगा। तूने रेडियो और अखबार में तो पढ़ा ही होगा कि मैं यहाँ भूतों पर एक टीवी सीरियल बनाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ कुछ पुराने खंडरों की खोज करनी होगी जहाँ पर मैं भूतों वाली शूटिंग कर सकूँ। और तूने एक्टरों के बारे में भी तो कुछ सोचा है या नहीं? अरे हाँ भाई, एक्टर भी तो खोजने होंगे, पर एक्टर जोरदार और अनुभव वाले होने चाहिए, एकदम से फर्स्ट क्लास। हे, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? तुझे तो याद ही होगा कि रामलीला में मैं रावण का रोल क्या बढ़िया करता था। है यार चार्ली, रामलीला में एक्टिंग करना और कैमरे के सामने शॉट देने में जमीन आसमान का फर्क है। यार फ्लैटी देख, तू मुझे अपने सीरियल में एक रोल दे दे। इसके बदले में मैं तेरा सीरियल बनाने में भरपूर मदद करूंगा। ये मेरा वायदा रहा। यार चार्ली, तू समझता क्यों नहीं? हर सीरियल की कामयाबी अच्छे एक्टरों पर ही निर्भर करती है, अरे गहरे नत्थु खैरों पर नहीं। ओए, ओह, तो तेरा मतलब है कि मैं ऐरा गहरा नत्थु खैरा हो गया? वैसे आप बुरा ना माने तो मेरा भी यही ख्याल है। यार चार्ली, तू तो खामा का ही बुरा मान गया। तू मेरी भी तो समस्या को समझने की कोशिश कर। ऐसे तो कोई भी आदमी एक्टिव एक्टर बनने की सोचने लगेगा। अगर मैं ये साबित कर दूं कि मैं वाकई एक्टिंग कर सकता हूं तो क्या तू मुझे अपने सीरियल में चांस देगा? ठीक है, सोचना पड़ेगा। अगर तुझे फिल्मों में काम करने का वाकई इतना शौक है तो मैं जरूर कुछ ना कुछ सोचूंगा। बस तू ये साबित कर दे कि हाँ, तू वाकई एक्टिंग कर सकता है। चला, अब अंदर चलें, मेरा इंटरव्यू लेना अखबारों में कुछ पत्रकार आने वाले हैं, मजा आएगा। कुछ ही देर में भिन्न भिन्न प्रकार के अखबारों के पत्रकार मिस्टर फ्लैटफुट जोन्स का इंटरव्यू लेने आ गए। हेलो मिस्टर जोन्स, अब आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आपने भूतों का सीरियल बनाने के लिए इंडिया को ही क्यों चुना? इंग्लैंड के भूतों ने क्या हड़ताल कर रखी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वे इतने खुराफाती और बदमाश नहीं जितने कि यहाँ के भूत है, और वहाँ के लोग भूतों से इतना डरते भी नहीं है जितना कि यहाँ के लोग। मिस्टर जॉन्स, मेरी एक राय है कि आप अपने पहले सीरियल का नाम गंजे भूत की वापसी के नाम से शुरू कीजिए। कसम लंगड़े बटेर की, जरूर क्लिक करेगा। नाम तो अच्छा है, इसी के लिए मुझे आपसे अच्छा एक्टर भी भला और कहाँ से मिलेगा? स्माइल प्लीज। मिस्टर फ्लैटफुट जोन्स, ये आपके साथ कौन है? ये मेरे बचपन का दोस्त मिस्टर चार्ली है। भूतों वाले सीरियल बनाने में ये मेरी भरपूर मदद करेंगे। मिस्टर फ्लैटफुट जोन्स, आपने अभी तक अपने सीरियल का नाम भी सोचा है या भूत से पूछकर बताएंगे? सीरियल का नाम है भूत बंगला। वाह, नाम तो बड़ा जोरदार है। पत्रकारों के जाने के बाद यार चार्ली, नाम तो सचमुच मुझे भी बड़ा धांसू लगा है। कसम काले अंग्रेज की, तेरा और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो हम दोनों टीवी जगत में हंगामा करते हैं। यार चार्ली, अब हमें तलाश करनी है एक ऐसे उजाड़ बियाबान पुराने खंडहर की जहां हम अपने सीरियल को शूट कर सके। कल मैं तुझे ले चलूंगा। इसे मैं कल भूरी भटियारे के महल के खंडरों में ले चलता हूँ। वह जगह शूटिंग के लिए बड़ी धांसू रहेगी। पर मैं यह कैसे साबित करूं कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ ताकि ये मुझे अपने सीरियल में ले सके?
मेरे ख्याल से मुझे अपने दोस्त यरकू यादव से मिलना चाहिए। वह ड्रामो वगैरह में काफी एक्टिंग करता रहता है। यार फ्लैटी, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। और अंकल चार्ली अपने दोस्त यरकू यादव के घर की ओर लपक लिए। यरकू यादव के घर में है के बात से भाई चार्ली, हा 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 पी। ओए चार्ली, ओ मैं हूँ भाई। मैं तो अपने अपने ड्रामे की ड्रामेबाजी मेरा मतलब रिहर्सल करना लाग रहा था। हे आजा। यार यरकू, तूने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा दिया था। हे कोई बात नहीं। बोल, तू के पिएगा? मोटे गन्ने का रस, पूरी भैंस का दूध, या काली भैंस के दूध की लस्सी? कुछ नहीं, पहले तू जरा मेरी बात को ध्यान से कान खोलकर सुन। सारी बात सुनने के बाद तो यो बात से आ आ गया आइडिया। भूरी भैंस के काले बछड़े, काड़ू की कसम, जरूर फिट बैठेगा। मारा यो धांसू आइडिया। तू यूं कर, कल तो तू आपड़े यार फ्लैटी ने भूरी रटियारे के खंडरों में ले ही जा रिया है। मैं तुझे वहीं मिलूंगा। और देख, मैं वहां चौकीदार के भयानक रूप में तुम लोगों को भेस बदल बदल कर मिलूंगा। डरियो मत। हे। और बाकी वहां क्या करना है वह मैं तुझे वहीं पर समझा दूंगा। हे। ठीक है बॉस। उसी दिन शाम को, कल सुबह मैं तुझे भूरी भटियारे के महल के खंडरों में ले चलूंगा। लोग कहते हैं कि वहाँ सचमुच भूतों का निवास है। मुझे शूटिंग के लिए ऐसी जगह की तो तलाश है। तो फिर मैं अपने असिस्टेंट मिस्टर वागले को भी कल सुबह यहीं आने के लिए फोन कर दूंगा। ठीक है, वहीं पर मैं तुझे फिर अपनी एक्टिंग के भी कुछ नमूने दिखा दूंगा। ठीक है, मुझे तो लगता है कि तू मेरे सीरियल में एक्टिंग करके ही छोड़ेगा। कुछ ही देर बाद घर में अंकल चार्ली, सुना है आप कल भूरी भटियारे के महल वाले कंट्रोल में जा रहे हैं? पी पी। इस महाभूत को कैसे पता चला? अंकल, हम भी चलेंगे कल आपके साथ उस भूरी भटियारे के महल के खंडर देखने। कभी नहीं, खबरदार। मैं मार मार कर तुम्हारा दो कानों में सिर कर दूंगा। खबरदार जो कोई भसूड़ी या अड़ंग आड़ा या हमारे काम में। आ! ओए चार्ली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे बात करते हैं बच्चों से? और फ्लैटी, लगता है तू इसके मगरमच्छी टेसुओं पर फ्लैट हो गया है। यह बच्चा नहीं, जहरीले धतूरे की जड़ है। कबाड़ा करके रख देगा हमारे प्लान का। नहीं, भला ऐसा बोला वाला प्यारा सा बच्चा क्या नुकसान पहुंचाएगा? तुम दोनों कल जरूर चलना हमारे साथ। कर ड्रामेबाज कहीं का। यार डोडो, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी स्पीड से तूने इतने सारे आंसू धड़ाधड़ कैसे निकाल दिए? मेरे तो चाहने पर भी आंसू नहीं निकलते। इसे कहते हैं रियाज, यानी कि प्रैक्टिस। रोज सुबह बैठकर मैं आंसू निकालने का रियाज करता हूँ। बड़े काम की चीज है ये। चल अब फूट, कल सुबह यहाँ आ जाइयो। अगले दिन अंकल चार्ली एंड पार्टी भूरी भटियारे के महल की ओर चल दिए। फ्लैटी, कुछ लोगों का कहना है कि उन खंडरों में वाकई भूतों का वास है। तू डरेगा तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। बस, अब ये सीधी सड़क भूरी भटियारे के महल को जाएगी। ओए, ये लहसुन और प्याज की बू कहाँ से आ रही है? मैं लाया हूँ जी साहब जी। मेरे बापूजी कह रही थे कि इनकी बू से भूत पास नहीं फटकता, ना ही तंग करता है। वागले अंकल, थोड़ा सा नमक और मिर्च भी ले आते थे जंगल से। तीतर पकड़कर कम से कम तीतर तो प्याजा ही बना लेते। भूतों का मजाक मत उड़ाओ वरना पछताओगे। कुछ ही देर बाद, वो देखो, वो रहा भूरी भटियारे के महल का खंडर जहां तुम्हें शूटिंग करनी है। वाह, किसी जमाने में ये महल वाकई बड़ा शानदार रहा होगा। हाँ भाई फ्लैटी, चल अब तुझे ये महल अंदर से दिखाऊं। हाँ, क्यों नहीं। अंकल, इस महल को खंडर क्यों कहते हैं? ये तो बड़ी अच्छी हालत में है। बेटा, जब इसमें भूतों के सिवा कोई रहता ही नहीं तो ये खंडर ही तो हुआ। ओए, मैं कहाँ फंस गया? मेरा तो चक्के जाम हो रही हैं। चला फ्लैटी, इस दरवाजे पर लगे कड़े को बजाते हैं। कोई ना कोई चौकीदार तो जरूरी होगा अंदर। ठक ठक, दरवाजा खुला। क्या बात से भाई? अबे बोल। कुछ नहीं जी। बाप रे, हरियाणवी भूत। अबे भागले भागले हुई पी। चार्ली, तेरा क्या ख्याल है? अंदर जाना ठीक रहेगा? मुझे तो ये भूत मेरा मतलब बंदा खतरनाक लगता है। तभी अंकल चार्ली को अपने दोस्त एयरक्यू की बात याद आई कि उसने कहा था कि महल में भयंकर चेहरे देखकर घबराना मत। हे, अरे यार फ्लैटी, घबराता क्यों है? अपुन है ना तेरे साथ। अपुन जो है तेरे साथ, कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। ऐसी की तैसी भूतों की। हे। यह भूतों की ऐसी तैसी कारण वाला चला मेरे पीछे पीछे चला है और अपनी और अपने साथियों को महल देखने की भी टिकट ले जाए। चार्ली बच्चा। अरे छोड़ यार, बड़े देखे हैं ऐसे भूत।
चार्ली साहब मत जाओ जी आप, मुझे तो ये असली कुबड़ भूत लगता है। लग रही है इस पर तो लहसुन और प्याज की बू भी काम नहीं करेगी। कहाँ फंसा दिया रिया, क्या फंसा दिया है, कहाँ फंसा दिया हूँ मैं भी। क्या चार्ली, कैसी रही मेरी एक्टिंग और मेकअप? यार यरकू, तू तो सचमुच महान है। एक बार तो तूने मेरे भी कुत्ते फेल कर दिए थे। अब तू ऐसा कर, अगर तुझे इस फ्लैटी पर आपड़ी एक्टिंग का रौब जमाना से, तो तू फुर्ती सु तैयार हो जा। तेरे कपड़े और मेकअप का सामान यहीं पर है, फटाफट चेंज कर ले और अपने साथियों ने यहीं से आवाज देकर ऊपर बुला ले और कर दे शुरू अपनी एक्टिंग। मेरी कब्र पर किसने पांव रखा? मुझे ताजे ताजे खून की गंध आ रही है। आदमी, आदम, भू, आदम, भू। ये ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, कहीं वाकई यहाँ भूत तो नहीं? मेरी तुलना भूतों से करके मेरी तौहीन मत कर बेवकूफ। मैं ड्रैकुला हूँ, भोजन है मेरा खून, सिर्फ खून, ताजा ताजा लाल लाल खून। हा 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 या। वाह, कसम कब्र खोदने वाली की, इतने दिनों बाद इतना सारा खून, वह भी ताजा ताजा। हाय हाय, कहीं मैं खुशी से मरी ना जाऊं। हा 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 हा। सब लाइन में खड़े हो जाओ। हा 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 हा। जा जा जा, हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नाई। चले आओ तुम सब मेरे पीछे पीछे। मैं अपनी कब्र पर बैठकर तुम सबका बारी बारी खून पीऊंगा। यम यम यम। वो डरकूले जी, मेरा खून मत पीना जी, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही मलेरिया था जी। मेरे खून पी के खामखा आपको भी मलेरिया हो जाएगा जी। वो मैं घर जाऊं जी। वारे मेरे भोले बम के गोले, भूतों के उस्ताद ड्रैकुला से ही उस्तादी हमें डराता है, वो भी मच्छरों से। मुझे चालू लोगों का खून बड़ा पसंद है, इसलिए चल लाइन में सबसे आगे खड़ा हो जाए। इसको तो सबके नाम भी पता है, पर कैसे? अबे कैसे, ये भूत है, वह भी ड्रैकुला, भला इसके लिए कौन सा काम मुश्किल हो सकता है? कसम कब्रिस्तान की, सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। मुर्गे के भाग देते ही मुझे अपनी कब्र में घुसना होगा। इसलिए ओए चोंचिया नाक, तू या सबसे पहले, पहले मैं तेरा खून पीऊंगा। पर अभी तो सिर्फ दोपहर ही है, और तुमने मेरे दोस्त चार्ली का क्या किया? तुम लोगों की दोपहर हमारी सुबह होती है। हा 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 हा। और तेरा दोस्त चार्ली तो बड़ा चालू है और अभी मेरी कैद में है। उसका तो खून मैं चैन से और आराम से सोडे और बर्फ के साथ पीऊंगा ही हा हा। मेरे अंकल चार्ली। भाग ले बेटा, अब भी समय है, भाग ले। मैं विदेशी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। अरे वाह, तू तो बोलता भी है सचमुच। मुझे ऐसे बहादुर लोगों का खून पीने में बड़ा मजा आता है। भागना बेकार है, हर दरवाजे पर मेरे चौकीदार मौजूद हैं। भाग ले डोडो गौतम, ये बकवास करता है। हम सब सामने वाले दरवाजे की ओर भागेंगे, भागो। पर ड्रैकुला ठीक ही कह रहा था। खचर मचर खचर। भाग ले, मैं कह रही हूँ, अब भी समय है, भाग ले। दूसरे दरवाजे की ओर भागो। ये तो पीछे ही पीछे आ रही है। दरवाजा खोला है, लपक लो। इस रसोई के रास्ते से मैं भाग लेना चाहिए। यहाँ पीछे एक दरवाजा है, आ जाओ फटाफट। हाँ, आ जाओ फटाफट। आ जाओ, आ जाओ, बारी बारी मेरे जबड़े में गोश्त ही गोश्त। कचर मचर। उई, भागो, सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ भागो। भाग ले, भाग ले। मेरे घुटने नहीं मुड़ रहे। लगता है भूतों से हमने छुटकारा पा लिया है। मुझे इस सारे मामले में कुछ गड़बड़ लगती है। सर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भूतों पर ये सीरियल मत बनाइए। ओए, मुझे इधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। आप सब यहीं पे ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ओए यार चार्ली, हमने तो कमाल कर दिया। इन सब की तो बत्ती गुल हो गई से। यार को उस्ताद, अब तो मेरा यार फ्लैटी मेरी एक्टिंग का लोहा मान ही लेगा। अब इन सबको आखिरी झटका देना है। वह यह कि मैं ड्रैकुला बनकर ताबूत में लेट जाता हूँ और तू ऊपर बालकनी में जाकर डरावनी आवाजें निकाल। जिस ताबूत में ड्रैकुला बनकर मुझे लेटना है, वह ठीक सीढ़ियों के सामने ही पड़ा है। जैसे ही ये सब सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, मुझे ताबूत में देखकर इन सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। हे। और उस समय में ड्रैकुला का मेकअप उतारकर ताबूत में खड़ा हो जाऊंगा। मेरे यार, तू तो कमाल का एक्टर और साथ ही साथ स्टोरी राइटर भी से है। पर मेरे यार, कहीं तेरी इस ड्रामेबाजी से किसी का हार्ट ही ना फेल हो जाए। मामला डरावना जो है ना। अरे नहीं, सारे ही बड़े मजबूत दिल वाले हैं। चल फुर्ती से अब तू अपना काम शुरू कर दे। मेरे ख्याल से हमें इधर वाली सीढ़ियों से उतरकर बाहर की ओर लपक लेना चाहिए। पर चार्ली,
वो अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे। वाह, ठीक सीढ़ियों के सामने ही एक ताबूत पड़ा है। ताबूत, ओए इस ताबूत में तो ड्रैकुला है। ड्रैकुला जी, लास्ट जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसमें इतना इसमें इतना डरने की बात क्या बात है? ये तो सिर्फ ड्रैकुला की लाश है। तू कहता है तो ड्रैकुला की सिर्फ लाश है? ओए नालायक खोते, डर डर कर थर थर कांप। ये ड्रैकुला लहू पीकर सो रहा है, अगर उड़ गया तो हम सब का खून पी जाएगा। अच्छा, ठहरो मैं भी इसका इलाज करता हूँ। कहते हैं कि अगर चोंच वाली लकड़ी सोए हुए ड्रैकुला की छाती में गाड़ दी जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अबे ओए रुक जा। नालायक खोते। अभी तू तो मुझे सचमुच ही मार ही देता, मेरी छाती में ही कीड़ा ठोक कर। अभी ओए ये तो मैं हूँ, पहचाना नहीं क्या? तो तूने तो मुझे खत्म ही कर दिया था। अब पहचान क्या है? तू नालायक, अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता तो? वो छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि मेरी एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, वो तो है, पर अब तू ये कपड़े उतार, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। कपड़े बदलने के बाद बचाओ! ओए ये आवाज कहाँ से आ रही है? इन ऊपर वाली सीढ़ियों से। मैं अभी ऊपर जाकर देखता हूँ। मैं तो कहता हूँ बहुत हो गया, अब तो हम सबको यहाँ से भाग लेना चाहिए। बचाओ! अंकल चार्ली इधर आइए फटाफट। ये इधर देखिए। अ, आप कौन है जी? आदमी हो या भूत? अ, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर लाइटू हूँ, मुझे फटाफट खोलो। आपको शायद पता नहीं कि इस भूरी भटियारी महल के खंडरों को कुछ देशद्रोहियों ने अपने काले धंधे का अड्डा बना रखा है। हमारे देश के पुराने मंदिरों, गिरजाघरों और अजायब घरों से पुरातत्व वस्तुएं गायब हो रही हैं, जिसे देश और समाज के दुश्मन वहां से चुरा चुरा कर यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ से विदेशों को भारी मूल्य में बेचा जा रहा है। मुझे इन बदमाशों को पकड़ने का काम सौंपा गया था। मैं जब इनका पीछा करते हुए यहाँ आया तो इनके द्वारा पकड़ लिया गया, पर पकड़े जाने से पहले मैंने अपना मिनी वायरलेस सेट और आई कार्ड यहीं कहीं छिपा दिया था। इसलिए ये बदमाश मुझे साधारण चोर समझकर सिर्फ बांध कर चले गए। इनके वापस आने का समय हो गया, इसलिए मुझे अपने मिनी वायरलेस सेट द्वारा हेडक्वार्टर्स में फोन करके इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना है। हेलो हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। कोड यस घमंडी और दिहाड़ी चाराने, ऑपरेशन लंगड़ा टाइगर। 200 आदमियों की स्ट्रांग फोर्स पूरी भटियारी के महल के खंडेरों के चारों ओर तैनात कर दो। बदमाश कुछ ही देर में वापस आने वाले। ओवर। इस बच्चे डोडो ने मुझे खोज निकाला है, इसलिए इसे भी मैं इनाम दिलवाऊंगा। अब आइए, मैं आपको ये वह सब पुरातत्व चीजें दिखाऊं जो इन बदमाशों ने यहाँ इकट्ठी कर रखी हैं। करोड़ों का माल है वह। ये देखिए, विदेशों में यह करोड़ों डॉलर्स का माल है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन बदमाशों के गैंग का लीडर यहाँ का धर्मात्मा लीडर नेता नेता मेवा प्रसाद नौटियाल है। आप लोग शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज की डोडो की इस बहादुरी ने देश में हो रहे कितने बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। पर यह बदमाश पकड़े कब जाएंगे? अब उसकी ना आपको चिंता करने की जरूरत है, नहीं मुझे। सीबीआई हेडक्वार्टर्स को मैंने पूरी खबर दे दी है। अब उनके खड़पंजे से बच पाना इस गैंग की बस की बात नहीं। अब बाकी का काम कमांडोज का है। अभी कुछ ही देर में सीबीआई के कमांडोज यहाँ आकर इस महल के बाहर और भीतर इस तरह से अपनी मोर्चाबंदी कर लेंगे कि एक बार अंदर घुसकर चिड़िया भी बाहर नहीं जा पाएगी। बदमाशों को तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ जाल बिक चुका है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर हम तो इस पकड़ा पकड़ी का ड्रामा देखना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, यहाँ ज्यादा भीड़ भड़का होने से मामला बिगड़ भी सकता है। हमने अपना काम बखूबी कर दिया है, बाकी का काम सीबीआई का है। और मुझे शीघ्र से शीघ्र अपनी यह रिपोर्ट सुरक्षा विभाग को भी तो देनी है। और वे वापस शहर की ओर चल दिए। अगले दिन सुबह। ओए चार्ली, ये देख आज के सारे अखबारों में क्या लिखा है। धर्मात्मा लीडर मेवा प्रसाद गिरफ्तार। सीबीआई इंस्पेक्टर मिस्टर वर्मा की सूझबूझ और टोडो नामक लड़के की बहादुरी से देश में मेवा प्रसाद द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश। आए, हमारा तो इसमें नाम ही नहीं। तभी फोन की घंटी बजी। मिस्टर चार्ली, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। मुबारक हो आपको। आपके भतीजे डोडो को सरकार ने उसकी बहादुरी के काम के लिए 50,000 रुपए का इनाम देने का निर्णय लिया है। और हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट की तरफ से डोडो को 15 दिन के लिए हम लोग स्विट्जरलैंड घूमने के लिए भेज रहे हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं जी। सारे अखबारों में उसका नाम, सरकारी इनाम भी उसे। हमें क्या मिला? कद्दू। जबकि भूरी भटियारी के महल में जाने का आइडिया मेरा ही था। ना हम वहां जाते और ना ही ये डाकू पकड़े जाते।
और जब इंस्पेक्टर वर्मा बंधा हुआ ऊपर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था तो डर का वहां से भागने का आइडिया भी तो हमारी था। सिर्फ डोडो अकेला गया था उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने। हाँ हाँ, अब तो डोडो मशहूर हो गया है, तुम भी तो उसी की तरफदारी करोगे। कर मशहूर, यस। यार तूने तो मुझे एक आइडिया दे दिया। डोडो आजकल खबरों में काफी आ रहा है, बड़ा मशहूर हो गया है। क्यों ना मैं उसी को हीरो के रूप में लेकर अपना भूतों वाला सीरियल बनाऊं। और मैं, मेरे मेरे बारे में तूने क्या सोचा है? मैंने तो तुझे इतनी एक्टिंग भी करके दिखाई, उसका क्या होगा? तेरे सीरियल का तो हीरो मैं हूँ। तेरी जुबान है या लगाम? यार तू तो खामखा हत्ते से उखड़ रहा है। आज डोडो का नाम मशहूर है, उसे लेकर हमारा सीरियल क्लिक होगा। तू ऐसा कर, भूरी भटियारे के महल में हमारे साथ जो भी घटित हुआ, तू उन सारी घटनाओं को एक कहानी का रूप दे दे। बाय गॉड, सीरियल हिट्टम हिट होगा। तेरा नाम मैं स्टोरी राइटर की जगह दे दूंगा। पर मैं तो हीरो बनना चाहता था। खैर, स्टोरी राइटर ही सही। तभी मिस्टर फ्लैटी का असिस्टेंट मिस्टर वागले भागता हुआ आया। बॉस, गजब हो गया, हमारे सीरियल में पैसा लगाने वाले मिस्टर बरकंडी को कोई मार गया। कोई बिना पैसे के ये सीरियल कैसे बनेगा? तभी डोडो वहां आ गया। अरे अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जो हूँ, इनाम का 50,000 जो मुझे कैश मिल रहा है वो आप ले लीजिए, और सीबीआई वाले मुझे 15 दिन के लिए जो स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं उसका खर्चा भी तो कम से कम 1 लाख तो करेंगे ही। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके वह 1 लाख भी कैश के रूप में लेकर आपको दे दूंगा, और स्विट्जरलैंड फिर कभी जब आपका सीरियल क्लिक हो जाएगा तब चला जाऊंगा। बाय बाय गॉड, खुश कितना ही। पर मेरी 2 शर्तें हैं। हाँ हाँ बोल। आपके सीरियल का हीरो तो मैं हूँ ही। मेरी पहली शर्त, आपके सीरियल की कमाई का 25% का हकदार मैं रहूंगा। दूसरी शर्त, कहानीकार के रूप में मेरा भी नाम जाना चाहिए, यानी कि अंकल चार्ली और भतीजा डोडो। मुझे मंजूर है। ओए यार चार्ली, यह छोड़, यह छोरा डोडो थारो भतीजो है या थारो दादा? मेरा लक्कड़ दादा। तू मुझे जरा मेरी खटिया तक पहुंचा दे, माने चक्कर सा आ गया हूँ। मेरा आगामी धमाकेदार अंक पढ़ना ना भूलें। नाम है मेरा आगामी अंक का अंकल चार्ली का हवाई हंगामा। बाय गॉड, कसम तंदूरी मुर्गे की, यह अंक ऐसा रोमांचकारी और गुदगुदा है कि आप अपने एक हाथ से दांत कुतरेंगे और दूसरे हाथ से पेट पकड़कर ओमपुरी ऐसे ठाके लगाएंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंकल चार्ली सीरीज की अगली कॉमिक्स अंकल चार्ली का हवाई हंगामा में। तब तक के लिए धन्यवाद।